So I want to share on spirit of Jerusalem and the spirit of Babylon. और आज जो मैं वचन आपके साथ बांटना चाहता हूँ वह है यरूशलेम की आत्मा और बेबीलोन की आत्मा। It's so good to be with you all who love Jesus greatly. और मुझे खुशी है और मुझे अच्छा लगता है आप सभी के साथ में आपके सामने आपके साथ आने में जो यीशु मसीह से बहुत ही ज्यादा प्रेम करते हैं। It's a taste of heaven on earth. यह स्वर्ग का वह स्वाद है इस धरती पर। What is the spirit of spirit of Jerusalem? और यरूशलेम की आत्मा क्या है? We read in it's the spirit that is a heart that loves the Lord with all our heart. और यह एक आत्मा ऐसा हृदय है जो यीशु मसीह से पूरे हृदय से मन से प्रेम करता है। We read in Revelations 21:2, I saw the holy city, New Jerusalem, coming down out of heaven from God, made ready as a bride adorned for her husband. और हम पढ़ते हैं प्रकाशित वाक्य 21वां अध्याय उसका 2 वचन, फिर मैंने पवित्र नगर नए यरूशलेम को स्वर्ग से परमेश्वर के पास से उतरते देखा। वह उस दुल्हन के समान थी जो अपने पति के लिए श्रृंगार किए हुए हो। So what is Jerusalem? It is compared to a bride who is made herself for the bridegroom, who is Jesus Christ. और हम यहाँ पर देखते हैं यरूशलेम, और यरूशलेम क्या है? वह एक दुल्हन है, और वह दुल्हन जिसने अपने आप को अपने पति के लिए दूल्हे के लिए तैयार किया है, जो कि यीशु मसीह है। And we see in verse 3, behold, the tabernacle of God is among men. He shall dwell among them. और वहां पर उसके 3 वचन में हम पढ़ते हैं कि परमेश्वर का जो डेरा है वह मनुष्य के बीच में है और वह उनके बीच में वास करेगा। So the spirit of Jerusalem is the spirit of continuous fellowship with Jesus Christ. और यरूशलेम की वह आत्मा, वह जिसके विषय में हम बात कर रहे हैं, वह संगति परमेश्वर के साथ में हर समय निरंतर लगातार संगति में बने रहना। It is God dwelling with us. यह ऐसा है, परमेश्वर हमारे साथ निरंतर वास करते हैं। That is the greatest experience any man can have on earth. और यह सबसे बड़ा और सबसे बढ़कर ऐसा अनुभव है जो एक मनुष्य अपने इस धरती पर के जीवन में कर सकता है। Psalm 16, in thy presence is fullness of joy. जैसे कि हम on his right hand are pleasures forevermore. जैसे हम भजन संहिता 16 में पढ़ते हैं कि तेरे निकट आनंद की भरपूरी है और तेरे दाहिने हाथ में सुख सर्वदा बना रहता है। What is the spirit of Babylon? बेबीलोन की आत्मा क्या है? Babylon is not referring to the worldly people. बेबीलोन की जो तुलना है वह बेबीलोन संसारिक लोगों के विषय में बातें नहीं करता। It's written of Babylon in Revelation 17:5, Babylon the great, the mother of harlots. हम प्रकाशित वाक्य उसके 17वें अध्याय में पढ़ते हैं, ब्रदर विजुअस, verse 5, उसका 5वां वचन, उसके माथे पर यह नाम लिखा था, भेद, बड़ा बेबीलोन, पृथ्वी की वेश्या और घृणित वस्तुओं की माता। So it's written harlot. Harlot means a believer who is married to Christ, who is born again, but who loves the world, honor the world, who goes after money, who goes after pleasures of the world. So that is a harlot. और यहाँ पर हम पढ़ते हैं कि बेबीलोन की जो आत्मा है उसे वेश्या कहा गया, और हम देखते हैं कि वेश्या का अर्थ यह होता है कि एक व्यक्ति जो विश्वासी है, जो परमेश्वर से प्रेम करता है, उसने नया जन्म पाया है, यीशु को ग्रहण किया, लेकिन वो साथ ही साथ संसार से प्रेम करता है, वह संसार की बातों के पीछे भागता है, वह पैसों से प्रेम करता है, तो उसे वेश्या कहा गया है। It's possible that some of you might have come with a heavy heart, with a discouraged spirit, anxious spirit to the meeting. और यह भी संभव है कि आप सभी जो आज परमेश्वर के पास इस सभा में आए हैं, आपके अंदर एक टूटा हुआ मन, एक निराशा, एक उदासीनता को आप लेकर आए हैं।
sometimes I've seen in my own life the reason for the anxiety and discouragement is that I love the world in some area of my life. और कई बार मैंने अपने जीवन में भी इस बात को पाया है कि जहाँ पर मैं बहुत ही चिंतित होता हूँ, चिंता करता हूँ और साथ ही मैं निराश हो जाता हूँ। The reason is because I love the world. कारण यह है इसके पीछे कि मैं ऐसा क्यों हूँ, क्योंकि मैं संसार से प्रेम करता हूँ। We read in Matthew chapter 6, no one can serve two masters. Either you will love the one, despise the other, or you will hold to the one, neglecting the other. And then you know what is written immediately after that? You cannot serve God and mammon. And then immediately after that is written, do not be anxious for anything. So anxiety and love for material things go together. और यहाँ पर हम मत्ती के अध्याय 6 में पढ़ते हैं कि वचन कहता है कि कोई मनुष्य दो स्वामी की सेवा नहीं कर सकता। वह एक से बैर करेगा और दूसरे से प्रेम करेगा, या एक से मिला रहेगा दूसरे को तुच्छ जानेगा। और आगे वो वचन कहता है कि तुम परमेश्वर और धन दोनों की सेवा नहीं कर सकते। और इसी वचन के खत्म होते आगे वचन कहता है कि तुम किसी बात की चिंता मत करो। तो जब हम संसार के भौतिक शारीरिक चीजों के पीछे भागते हैं, उसका संबंध पैसों से प्रेम करना और हमारी चिंताओं का आपस में एक जोड़ है। I've seen in my own life the way I can overcome many discouragement and anxieties by loving the Lord with all my heart. अब मैंने अपने जीवन में पाया है कि परमेश्वर से पूरे मन से प्रेम करने के द्वारा मैं अपने जीवन में कई सारी बातों की जो चिंताएं करता हूँ उस पर और कई सारी निराशाओं पर मैं जय पा सकता हूँ। Last week I was reading John chapter 2. और पिछले सप्ताह में यूहन्ना का दूसरा अध्याय पढ़ रहा था। You can see here that John chapter 2, Jesus after the marriage in Cana where he did that miracle. और हम उस अध्याय में पढ़ते हैं जहाँ पर यीशु मसीह ने उस काना के उस विवाह में चमत्कार करने के बाद we can see in verse 12. From there from Cana he went to Capernaum. He and his mother and his brothers. See, just imagine the whole family is traveling to Capernaum and its disciples. और हम उसके बाद उसी दूसरे अध्याय के बारे वचन में पढ़ते हैं कि और उसके बाद वह यीशु और उसकी माता और उसके भाई और उसके चेले कफरनहूम को चले गए। And then is written there they stayed a few days. और वहां पर आगे हम उस वचन में पढ़ते हैं और वहां कुछ दिन रहे। We read in Mark chapter 2 that Capernaum is the place where Jesus took a room for rent and he began to stay there for his ministry. और हम यह भी वचन में पढ़ते हैं कि कफरनहूम में यीशु मसीह आते हैं तो वहां पर वह किराए पर कुछ समय के लिए एक घर को लेते हैं, किराए पर खरीदते हैं और वहां पर वह कुछ समय अपनी सेवा के दौरान बिताते हैं। So it's possible that when he came to that house with his mother and brothers, he said that now I want you to go away from me. To his mother and brothers, he said, because I'm starting my ministry. Now my relationship is not with you. It's true that he will for the needs he will care for them, but now that separation from his mother and brothers have started from there. और हम पढ़ते हैं कि जैसे वो कफरनहूम के उस घर के पास जिसे वो किराए पर ले रहे थे वहां पर आए, यीशु मसीह ने अपनी माता और अपने भाइयों से कहा होगा कि मेरा आपके साथ का यह सफर यहीं खत्म होता है। मैंने आपकी जितनी जरूरत थी वहां तक मैंने अपना जिम्मेदारी निभाकर आपकी जरूरतों को पूरा किया, लेकिन अब से मुझे सेवा के लिए अपने आप को तुमसे अलग करना होगा। तो वहां पर हम देखते हैं कि उसका यीशु मसीह का उसकी माँ उसके भाइयों के प्रति एक अलगाव होता है, वह उनसे दूर होता है। And after that, just see what does immediately after that. In verse 13 on the Passover, he went to Jerusalem. और हम उसका 13वें वचन में पढ़ते हैं कि यह बात होने के बाद यीशु मसीह क्या करते हैं। यीशु मसीह यरूशलेम को जाते हैं। There he went to the temple. He saw people who are selling oxen, sheep, doves, and there are people doing business in the church. और हम उसके आगे के वचन में पढ़ते कि उसने मंदिर में बैल, भेड़ और कबूतर के बेचने वालों और सर्राफों को बैठे हुए पाया। उसने उन लोगों को पाया जो कलीसिया में बैठकर व्यापार चलाते हैं। He saw that he was extremely angry. और यीशु मसीह ने जब इस बात को देखा वह बहुत ही ज्यादा अत्यधिक क्रोधित हो गए।
What is the reason why he was angry? और कारण क्या था कि वो यीशु मसीह इतने ज्यादा क्रोधित हो गए? If these people did business in the marketplace, he would never have bothered them. अगर इन लोगों ने यदि जो व्यापार कर रहे थे, यदि ये व्यापार बाहर के बाजार में जाकर यदि वे काम कर रहे होते तो यीशु मसीह को उनसे कोई दिक्कतें नहीं होती। But they came to the temple of God and they were doing business. लेकिन ये लोग परमेश्वर के भवन में, मंदिर में आए और वहां पर वे व्यापार करने लगे। There is a famous sentence in economics which says something like this: I get my bread not because of the charity. Charity means because the shopkeeper loves me, charity or the shopkeeper, but due to his self-interest. और अर्थशास्त्र में एक बहुत ही मशहूर प्रसिद्ध एक ऐसा वाक्य कहा जाता है कि मुझे जो मेरी रोटी है वह इस कारण नहीं मिलती कि वह दुकानदार मुझ पर मेहरबान है या दयालु है, परंतु इसलिए कि वो उस दुकानदार की उसमें स्वार्थ है। So the main thing behind the business is self-interest. They are doing everything for profit. और हम देखते हैं कि एक मुख्य उद्देश्य एक व्यापार को करने में जो होता है वह खुद की रुचि, जो स्वार्थ उसमें होता है कि हमें स्वयं को मुनाफा कैसे मिले। And we can see in verse 15, just see what Jesus was doing. He was sitting in a corner and he was making a whip of cords. और हम उसके 15वें वचन में पढ़ते हैं कि यीशु मसीह वहां पर मंदिर में क्या करते हैं। वह एक मंदिर के एक कोने में एक बैठकर तब उसने रस्सियों का कोड़ा बनाया। You can ask Jesus, you are so gentle, you are so loving, what are you doing here? Are you making a whip? और हम कह सकते हैं कि यीशु मसीह आप तो इतने दयालु और कृपालु हैं और दया करने वाला परमेश्वर है, आप एक रस्सियों का कोड़ा बना रहे हैं। He took that whip and chased all the businessmen out. Just think, all the sheep were running into all corners. All the birds in the cages where he opened them and all the birds were flying here and there. All the coins were going in 4 directions. और आप कल्पना करें कि वहां यीशु मसीह ने रस्सियों का कोड़ा बनाया और जितने भी वहां पर व्यापार कर रहे थे, भेड़ों का, बैलों का, पशुओं पक्षियों का, यीशु मसीह उन सबको वहां से बिखेर देते हैं। और हम देखते हैं यहाँ वहां मंदिर के उन चारों तरफ, चारों दिशा में पैसों के जो सिक्के हैं, रुपयों के, वो यहाँ वहां बिखर रहे हैं, जा रहे हैं चारों दिशाओं में। जो पक्षी पिंजरे में बंद थे वे आजाद होकर यहाँ वहां उड़ रहे हैं। And he said, stop making my father's house a house of business, merchandise. और आगे वो वहां पर कहते हैं, मेरे पिता के घर को व्यापार का घर मत बनाओ। And the disciples remembered that sentence written in the Old Testament, zeal for thy house will consume me. और यहाँ पर चेलों ने पुरानी वाचा की एक वचन को उन्होंने वहां पर स्मरण रखा था, जो वहां पर कहते कि तेरे घर की धुन मुझे खा जाएगी। It is possible. I was thinking as I was reading, I was asking myself, Lord, am I coming to the church for any gain for myself? और मैं जब इस वचन को पढ़ा था तब मैं अपने आप से प्रश्न पूछ रहा था परमेश्वर के सामने कि परमेश्वर, मैं जो कलीसिया में आता हूँ तो क्या मैं अपने स्वार्थिक स्वयं के लाभ के लिए मैं आता हूँ, for any of my self interest, या कोई ऐसी बात जिसमें मुझे रुचि और मुझे उससे लाभ हो। It can be that maybe I can make a name for myself. या यह भी हो सकता है कि मैं अपने आप का वहां पर एक बड़ा नाम कर दूं। See, there are picnics, so it's a place of fun, so I can have self interest like that. और हम ऐसा कह सकते हैं कि एक स्थान पर, पर्यटन स्थल, जैसे हम पिकनिक मनाने के लिए जाते हैं, वहां पर आनंद होता है और वहां पर उसमें हमारे स्वयं की रुचि होती है। Maybe I can learn English by coming to the church. या हो सकता है कि मैं कलीसिया में आने के द्वारा मैं अंग्रेजी भाषा को सीख सकता हूँ। It's a good place for my children where they can come up. और ये कलीसिया ऐसे भी आपके एक स्थान हो सकता है जहाँ पर आपके बच्चे अच्छे वातावरण में बड़े हो सकते हो। There are conferences and it can be a time, a very jolly time there. और कई सारी सभाएं, जो कॉन्फ्रेंस, बड़ी बड़ी सभाएं होती हैं जिसमें मैं आनंद ले सकता हूँ। It's a place where my children can get good partners for marriage. I can come.
या हो सकता है कि यह आपके लिए ऐसा स्थान हो जहाँ पर आपके बच्चों के लिए अच्छे जीवन साथी आपको विवाह के लिए मिल सकें। There is place to share. I can make a name for myself. और यहाँ पर ऐसा स्थान है जहाँ पर आपको मुझे वचन बांटने का अवसर मिलता है जिसके द्वारा मैं अपने आप का नाम कर सकूं। Any of these self-interest will make me have the spirit of Babylon. इन सारी बातों में से यदि किसी बात में मेरे मन में किसी बात के प्रति रुचि है तो वह मुझे बेबीलोन की आत्मा बनाएगी। We read in Romans 11:36 this word. हम रोमियो अध्याय 11 के वचन 36 में पढ़ते हैं, From him, through him, and to him are all things. क्योंकि उसी की ओर से और उसी के द्वारा और उसी के लिए सब कुछ है। To him be glory forever and ever. उसकी महिमा युगानुयुग होती रहे। The spirit of Jerusalem. और यही यरूशलेम की आत्मा है। What is the spirit of Babylon? लेकिन बेबीलोन की आत्मा क्या है? From me, through me, and to me are all things. कि बेबीलोन की आत्मा यही है कि मेरी ओर से, मेरे द्वारा, मेरे लिए सब कुछ है। Say, I am sharing now God's word. जैसे मैं आपके सामने अभी परमेश्वर का वचन बांट रहा हूँ। If I do it from him, through Jesus, and to Jesus, then I have the spirit of Jerusalem. और यदि मैं परमेश्वर की ओर से, यीशु मसीह की ओर से और यीशु के द्वारा और यीशु मसीह के लिए सब कुछ कर रहा हूँ तो मेरे अंदर यरूशलेम की आत्मा है। But if I do it for my glory, for my honor, that is Babylon. लेकिन यदि मैं स्वयं के लिए, मेरी महिमा और मेरे आदर के लिए कर रहा हूँ, वह बेबीलोन की आत्मा है। The thing that is uppermost in the heart of Jesus was, let thy name be hallowed, let thy name be glorified. और वह बात जो यीशु मसीह के हृदय में सबसे सर्वोत्तम ऊंचे स्थान पर और प्राथमिकता पर थी वह यह कि उसका नाम पवित्र माना जाए। How can God's name be glorified? परमेश्वर का नाम कैसे महिमा पाएगा? As his kingdom comes into my life. कि परमेश्वर का राज्य जैसे जैसे मेरे हृदय में आएगा, मेरे जीवन में आए। The fruit of the kingdom is righteousness, peace, and joy in the Holy Spirit. और परमेश्वर के राज्य का जो फल है वह क्या है कि वह आनंद और मेल मिलाप और वह शांति जो पवित्र आत्मा में होती है। How can God's kingdom come in my life? अब परमेश्वर का जो राज्य है वह मेरे जीवन में कैसे आएगा? As I learn to do his will as it is in heaven. और जैसे परमेश्वर की इच्छा स्वर्ग में पूरी होती है, मैं अपने इस जीवन में धरती पर रहते हुए उसकी इच्छा जैसे जैसे पूरी करूंगा, परमेश्वर का राज्य आएगा। Whenever I do my will, it is Babylon. और जब कभी मैं अपने स्वयं की इच्छा को पूरा करता हूँ, यह बेबीलोन है। We can see in Genesis right from the beginning, there are two trees, tree of knowledge of good and evil and tree of life. और हम शुरुआत से आरंभ से देखते हैं उत्पत्ति के समय में वहां पर जो वाटिका में दो पेड़ थे, भले बुरे के ज्ञान का पेड़ और जीवन का पेड़। Tree of life, there was a flaming sword in front where my self life had to be cut if I have to partake of tree of life, which is Jesus Christ. और वहां पर हम देखते हैं कि जीवन का जो पेड़ था, उस पेड़ के चारों ओर ज्वाला में तलवारें घूम रही थी। यदि मैं उस जीवन के पेड़ का भागी होना चाहता हूँ, उस जीवन का, यीशु मसीह जो है उस जीवन के भागी होना चाहता, तो मेरा जो स्वार्थी और मेरा जो शारीरिक जीवन है सांसारिक, उसे मरना और उसे काटना जरूरी है। But before the tree of good and evil, there is no sword there. You can go there and collect knowledge as much as possible. लेकिन भले बुरे के ज्ञान का पेड़, हम उसके चारों ओर किसी तलवार को और ज्वाला को, आग को नहीं पाते हैं। आप जब कभी चाहे उस पेड़ के पास जाकर आप जितना चाहे उतना ज्ञान बटोर सकते हैं। I can come to the church, I can get knowledge from messages, I can go to morning devotion, I can get knowledge, I can go to just like global meetings yesterday, I can get knowledge. जैसे मैं कलीसिया में आ सकता हूँ और ज्यादा ज्ञान प्राप्त कर सकता हूँ, या सुबह का जो सभा होता है मैं उसमें ज्ञान प्राप्त कर सकता हूँ, या जैसे कल की जो ग्लोबल जो सभा थी ब्रदर की, तो उसमें मैं ज्ञान इकट्ठा कर सकता हूँ। The question that I have to ask is the sword of God
falling on my self-life. लेकिन वह प्रश्न जो हमें अपने आप से पूछना है इन सभी में कि क्या परमेश्वर की वह जो तलवार है वह मेरे इस संसारिक भौतिक जीवन के ऊपर गिर रही है या नहीं। If say for example in the daily life we heard about in our family life yesterday, in our church life, where devil has to be under our foot. Now the question is the sword of God falling on my flesh, on my self-life? और जैसे ही कल हम सुन रहे थे और वहां पर हमने हमारे जीवन के विषय में पढ़ा कि हमारा व्यक्तिगत जीवन, हमारा पारिवारिक जीवन और हमारा बाहर का जो जीवन है, उन सारे हमारे क्षेत्र में शैतान हमारे पांवों के नीचे होना है। और वह प्रश्न मुझे अपने आप से करना है कि क्या परमेश्वर की वह तलवार मेरे इस शरीर पर, इस शरीर की लालसा के ऊपर गिरती है या नहीं। We can see Adam had two sons, Cain and Abel. हमने सुना कि आदम के दो संतानें थी, कैन और हाबिल। Cain was a religious man. He brought before God an offering. और हम पढ़ते हैं कैन धर्मी व्यक्ति था जिसने परमेश्वर के लिए भेंट लेकर आए। He was not an atheist. He was a very religious person. वह बहुत ही धार्मिक व्यक्ति था, सिद्धांतवादी व्यक्ति था, वह कोई नास्तिक व्यक्ति नहीं था। But look at Abel. लेकिन हाबिल की ओर देखें, What kind of a offering he brought? उसने किस प्रकार की भेंट परमेश्वर के पास लाई। Firstling of the flock and of their fat portion. उसने अपने जितने भी उसके पास जो पशु थे उन सभी के पहलौठे बच्चों को, और उसमें भी जो मोटे तगड़े उनका जो शरीर का जो मांस था उसे उसने भेंट में लाया। He brought the best to the Lord. उसने अपना जो सर्वोत्तम था, उत्तम से उत्तम, वह परमेश्वर के लिए भेंट के लिए लाया। That is spirit of Jerusalem. और यह यरूशलेम की आत्मा है। If I bring an offering to the Lord, that is spirit of Babylon. I am not worldly person, but I am bringing, as we heard many times, the church minimum to the Lord, not the spirit of maximum. और लेकिन कैन ने जो लाया था भेंट, वह सिर्फ एक भेंट थी, वह उत्तम सर्वोत्तम उसका नहीं था। वैसे ही हमारे जीवन में भी हो सकता है कि मैं परमेश्वर को कितना कम दे सकूं, ऐसी आत्मा हमारे भीतर हो सकती है, ना कि कितना ज्यादा मैं कर सकूं। Noah had 3 sons. Of that, Shem and Ham we read in Genesis chapter 9. और नूह के 3 बेटे थे, जिसमें से हम उत्पत्ति के 9वें अध्याय में उसके विषय में पढ़ते हैं। शेम और हाम जो उसके बेटे थे। Ham had the spirit of despising the father, where he exposed the father's nakedness. और हाम के अंदर जो थी, हाम के अंदर ऐसी आत्मा थी जो दूसरों को तुच्छ जाना, उसने अपने पिता को तुच्छ जाना और उसकी नंगेपन को, उसकी नग्नता को उसने उजागर किया। If I speak evil of my parents to my friends, or if I speak evil of the church members to others, that is the spirit of Babylon. और यदि मैं अपने माता पिता के विषय में जो शिकायत की बातें हैं, जो उनकी बुराई की बातें अपने मित्रों के साथ में करूं, या मेरे कलीसिया के जो लोग हैं, व्यक्ति हैं, उनके विषय में मैं बाहर वालों से जाकर बुराई की बातें करूं, तो यह बेबीलोन की आत्मा है। Just think what we heard yesterday from Brother Zach. He was telling that to speak evil of others is worse than adultery. और जैसे कि कल भाई जैक के द्वारा हम सुन रहे थे कि किसी व्यक्ति के पीठ पीछे उसकी बुराई करना या व्यभिचार करने से भी बड़ा पाप है। What about Shem? He looked backward, opposite direction, and Shem and Japheth came and covered the father's nakedness. और हम वहां पर शेम के विषय में पढ़ते हैं। शेम ने क्या किया, उसने अपना पीठ दिखाई पिता की ओर, और उसने अपने भाई येफेत के साथ मिलकर अपने पिता की नग्नता को ढांप दिया। Love covers multitude of sin. प्रेम जो है वह बहुत से पापों को ढांप देता है। That is the spirit of Jerusalem. और यह यरूशलेम की आत्मा है। We can see in Genesis 11:4 when they were building Babylon. हम उत्पत्ति अध्याय 11 के वचन 4 में पढ़ सकते हैं, जहां पर वे लोग मिलकर बेबीलोन को बना रहे थे। They said, "Let us build for ourselves a city, and let us make a name for ourselves." और वहां पर हम पढ़ते हैं कि आओ हम एक नगर और एक गुम्मट बना ले, और इस प्रकार हम अपना नाम करें।
See, just imagine, just think of that phrase, make a name for myself. और आप इस वचन पर विशेष करके ध्यान दें, यहाँ पर वचन कहता है कि हम एक नगर अपने लिए बना ले जिसमें हम अपना नाम करें। How can I exalt my name? मैं कैसे अपने नाम को ऊंचा उठा सकता हूँ? See, that spirit is there in all of us. In our flesh, it is there. Just trying to exalt ourselves somehow or some way. और यह भावना, यह आत्मा हम में से हर एक व्यक्ति के शरीर में लालसा में होती है कि मैं कैसे अपने आप को ऊंचा उठाऊं, अपना नाम ऊंचा करूं। My dear brothers and sisters, there is only one way we can have the spirit of Jerusalem. भाई, मेरे प्यारे भाई और बहनों, मैं आपसे कहना चाहता हूँ केवल एकमात्र रास्ता है जिसके द्वारा हम यरूशलेम की आत्मा को प्राप्त कर सकते हैं। Continuously live in the spirit of repentance. लगातार हम मन फिराने की स्थिति में जीवन बिताएं। I know that times Holy Spirit told me, you are exalting yourself, you are lifting up yourself, humble yourself, ask forgiveness. मुझे स्मरण है वह समय जहाँ पर पवित्र आत्मा मुझे बार बार स्मरण दिलाकर टोक रहे थे कि तू यहाँ पर अपने आप को ऊंचा उठा रहे, तो अपना नाम ऊंचा कर रहा है, बड़ा कर रहा है, अपने आप को नम्र करो, दीन करो और मन फिराओ। I want to tell once again, the only way we can have the spirit of Jerusalem is by having continuously the spirit of repentance. मैं एक बार फिर से आपसे कहना चाहता हूँ प्यारे भाई और बहनों की एकमात्र वही रास्ता है जिसके द्वारा हम यरूशलेम की आत्मा को प्राप्त कर सकते हैं कि हम लगातार मन फिराने की स्थिति में जीवन बिताएं। Afterwards, we can see Abraham and Lot. Lot chose for himself the best place. और आगे हम अब्राहम और लूत के विषय में पढ़ते हैं, जहां पर लूत ने सबसे जो सर्वोत्तम और उत्तम बातें थी उसने अपने आप के लिए पहले चुन लिया। What about Abraham? अब्राहम के विषय में क्या हुआ? Read of him the most difficult thing which he loved most. He went and sacrificed on the Mount Moriah. और हम पढ़ते हैं कि अब्राहम ने सबसे वह बात जो उसके दिल के करीब थी, वह बात जिससे वह अत्यंत प्रेम करता था, उसने मोराया के पर्वत पर उसे बलिदान चढ़ाने के लिए दे दिया। There he proved that he loved God supremely. और वहां पर हम पढ़ते हैं और इस बात का प्रमाण पाते हैं कि अब्राहम ने सब बातों के ऊपर सबसे ज्यादा प्रेम परमेश्वर से किया है। That is the spirit of Jerusalem. और यह यरूशलेम की आत्मा है। You know, there is where much time later Solomon built the temple of God. और कई वर्षों के बीतने के बाद हम आगे पढ़ते हैं कि सुलेमान ने परमेश्वर के मंदिर को, परमेश्वर के भवन को बनाया। We read in Revelation chapter 17 about the dress of Babylon, dress of the harlot. और हम प्रकाशित वाक्य के अध्याय 17 में पढ़ते हैं वेश्या के जो वस्त्र होते हैं उसके विषय में। Verse 4. She was clothed in purple and scarlet, adorned with gold and precious stones and pearls. Yeah. और प्रकाशित वाक्य अध्याय 17 वचन 4, यह स्त्री पैंजनी और लाल रंग के कपड़े पहनी थी और सोने और बहुमूल्य मणियों और मोतियों से सजी हुई थी। What about the bride of Christ? और परमेश्वर की यीशु मसीह की जो दुल्हन है उसके विषय में हम क्या कहें? Revelations 19:8. प्रकाशित वाक्य अध्याय 19 वचन 8, She clothed herself in fine linen, bright and clean. उसको शुद्ध और चमकदार महीन मलमल पहनने का अधिकार था। So it is a simple and clean dress she was wearing. और यहाँ पर हम पढ़ते हैं कि वह जो कपड़े दुल्हन पहनी हुई थी वह शुद्ध, साफ और सरल थे, साधारण थे। Babylon harlot was wearing luxurious, gorgeous dress. और हम यहाँ पर पढ़ते हैं वेश्या के विषय में कि उसने कैसे वस्त्र पहने थे, वह बहुत ही भड़कीले रंगों वाले, चमकदार और महंगे से। In church, if we give importance to educational qualification, we are making Babylon. और कलीसिया में भी यदि हम हमारे जो पढ़ाई लिखाई का जो भौतिक ज्ञान होता है, यदि हम इस ज्ञान को ज्यादा महत्व देंगे, हम कलीसिया में बेबीलोन का निर्माण कर रहे हैं। Imagine a person comes who has got MD, and we give opportunity for him to share, and we
give a place of honor to him. और कल्पना कीजिए कि हमारे बीच में कोई ऐसा व्यक्ति है जिसके पास एमडी की डिग्री है और हम उसे कलीसिया में वचन बांटने का अवसर देते हैं और हम उसे उसका आदर सम्मान भी करते हैं. But a person who is a sweeper comes and we just ignore him. लेकिन हम देखते हैं कि कोई झाड़ू लगाने वाला व्यक्ति जब आता है तो हम उसे केवल नजरअंदाज करते हैं, अनदेखा करते हैं. Imagine that sweeper is 10 times more godly than this other educated person. और आप कल्पना करें कि यह जो झाड़ू लगाने वाला व्यक्ति है यह 10 गुना ज्यादा आत्मिक है उस एमडी डिग्री पाने वाले व्यक्ति की तुलना में. Then that is a Babylon that which is being built. तब यह जो बनाया गया है, निर्माण किया गया है, यह बेबीलोन है. We are giving importance to cleverness, musical ability, worldly honor, wealth, property. If we are giving importance to these things in our heart, in our life, in our personal life, in our church, it is Babylon being made. और हम यहाँ पर किस बात को ज्यादा महत्व देते हैं? इस संसार के जो ज्ञान होती है, बुद्धि होती है, पढ़ाई लिखाई के ज्ञान को हम ज्यादा महत्व देते हैं. संसार का आदर और संसार की जो संपत्ति और समृद्धि होती है, इन बातों का महत्व देते हैं. हमारे व्यक्तिगत जीवन में, हमारे पारिवारिक, हमारे कलीसिया के जो जीवन में हम इन बातों को यदि महत्व देते हैं तो हम बेबीलोन, यह बेबीलोन है. I heard that in one of the CFC churches in Tamil Nadu, a person who is selling vada in the street is the elder of a particular church. मैंने तमिलनाडु में हमारे जो सीएफसी कलीसिया है वहां पर एक जगह पर एक भाई के द्वारा यह बात को सुना कि एक व्यक्ति है जो सड़क पर वड़ा पाव बेचते हैं, बेचकर काम चलाते हैं. वह एक कलीसिया के प्राचीन हैं. I'm not saying that we have to give importance to people who are selling vada. The most important thing is who is godly, who is God-fearing, who loves the Lord most. That is the most important thing. A person can have high degree and he can love the Lord supremely. और मेरा कहना ऐसा नहीं कि हम जो वड़ा पाव बेचते हैं उन लोगों को ज्यादा महत्व दें. मेरा प्रश्न यहाँ पर यह है कि कौन सबसे ज्यादा आत्मिक और भक्ति में परमेश्वर का भय मानने वाला व्यक्ति है. We read of bride of Christ. The 1 Peter chapter 3:4 is the hidden person of the heart with incomparable beauty, which is precious in the sight of God. और हम पहला पत्रस 3:4 में पढ़ते हैं, तुम्हारा छिपा हुआ और गुप्त मनुष्यत्व नम्रता और मन की दीनता की अविनाशी सजावट से सुसज्जित रहे, क्योंकि परमेश्वर की दृष्टि में इसका मूल्य बड़ा है. But in Luke chapter 16 verse 15 we read, what is highly esteemed among men is abomination in the sight of God. लेकिन हम लूका के अध्याय 16 के वचन 15 में पढ़ते हैं, उसने उनसे कहा, तुम तो मनुष्य के सामने अपने आप को धर्मी ठहराते हो, परंतु परमेश्वर तुम्हारे मन को जानता है, क्योंकि जो वस्तु मनुष्य की दृष्टि में महान है वह परमेश्वर के निकट घृणित है. What is abomination in our sight? हमारी दृष्टि में कौन सी वह बात है जो बहुत ही घृणित मानी जाती है? Sewage, sewage filled with all dirt. That is abomination to us. Brother, can you repeat? Sewage filled with dirt. That is, in our sight, it is abomination. Sewage. Wait a second. I don't know. गटर नाली. हम देखते हैं जो नाला होता है वह पूरी तरह से गंदगी से भरा होता है, जो हमारी दृष्टि में घृणित है. Just imagine, in God's sight, cleverness, wealth, education, qualification, what that verse says, all these are abomination in the sight of God. और जैसे कि हम देखते हैं हमारा जो सांसारिक भौतिक ज्ञान होता है और जो सांसारिक वस्तुएं और सुख विलास होते हैं, यह परमेश्वर की दृष्टि में जैसे हम महत्व देते हैं, परमेश्वर के सम्मुख घृणित है. We read in Revelation chapter 18 verse 6 and 7. हम प्रकाशित वाक्य अध्याय 18 वचन 6 और 7 में हम पढ़ते हैं. Verse 7 I want to read. It's written of the harlot Babylon, to the degree she to the same degree giveth torment and mourning.
और मैं 7वां वचन पढ़ना चाहता हूँ, प्रकाशित वाक्य अध्याय 18 वचन 7। जितनी उसने अपनी बड़ाई की और सुख विलास किया, उतनी उसको पीड़ा और शोक दो, क्योंकि वह अपने मन में कहती है, मैं रानी हो बैठी हूँ, विधवा नहीं, परंतु शोक में कभी न पड़ूंगी। See, just think of what is written here. और आप इस The बात पर reason- विचार करें जो यहाँ पर लिखा हुआ है। The reason for torment and mourning, sadness. You know what is the reason? The reason for many torments and mournings in our heart can be this: somehow, somewhere, we glorified ourselves. और हम यहाँ पर पढ़ते हैं कि इतनी जो पीड़ा और ताड़ना और शोक जो उससे हो रहा है, वह किस कारण हो रहा है, उसकी वजह यहाँ पर लिखी कि हमने भी हमारे हृदय में इन सारी ताड़नों को, पीड़ाओं को हम जो सहते हैं, इसके पीछे कारण है कि हमने बहुत ही ज्यादा अपने आप को ऊंचा उठाया और अपने आप को बढ़ाया है। I want to tell this in closing what I said earlier. In all of our flesh, this terrible tendency of exalting ourselves is there. अब मैं समाप्ति के साथ यह कहना चाहता हूँ कि हम सभी के जीवन में, हमारे शरीर के अंदर यह एक लालसा होती है, यह एक स्वभाव होता है कि हम अपने आप को ऊंचा उठाएं। The only way of always having the spirit of Jerusalem is to live in continuous repentance. केवल एकमात्र ही ऐसा रास्ता है जिसके द्वारा हमारे अंदर हम यरूशलेम की आत्मा को प्राप्त कर सकते हैं कि हम लगातार मन फिराने की स्थिति में जीवन बिताएं। The Spirit is faithful to show us the areas where we exalted ourselves. अब पवित्र आत्मा बहुत ही विश्वास योग्य है, जहाँ पर वह हमारे हृदय में किस क्षेत्र में किस बातों को लेकर हमने अपने आप को ऊंचा उठाया, वह हमें बताएं। As the Holy Spirit shows us, let us live in repentance. और जैसे पवित्र आत्मा हम पर प्रकट करके हमें बताते हैं, हम आइए मन फिराते हैं। That if we live in repentance, we can always have the spirit of Jerusalem, where we love supremely from our heart. कि यदि हम मन फिराते हुए हमारा जीवन बिताएंगे तो हमारे अंदर यरूशलेम की आत्मा होगी कि हम परमेश्वर से प्रेम कर पाए। I want to close with this example which I have given many times. और मैं एक उदाहरण देकर, जिसे मैंने कई बार दिया है, यह देखकर मैं समाप्त करना चाहता हूँ। Think of a hydrogen-filled balloon which is tied to the earth with 10 strings. और मैं कहना चाहता हूँ कि हाइड्रोजन गैस से भरा हुआ जो गुब्बारा होता है, उसे 10 तार से, रस्सियों से बांधा गया है। If we cut all the 9 out of 10, still that balloon is right here down on earth. यदि हम उन 10 में से 9 रस्सियों को, जिससे वह बांधा गया है गुब्बारा, यदि हम काट दें, फिर भी वह गुब्बारा जमीन पर, धरती पर ही रहेगा। But when the last string is cut, it will shoot to the sky. लेकिन जो आखिरी रस्सी है 10, यदि हम उसको काट देंगे, उसी क्षण वह गुब्बारा ऊपर आकाश की ओर उड़ जाएगा। Same way our heart is, as Jesus said, capable of loving God with all our heart, with all our mind, with all our soul, with all our strength. और हमारा जो हृदय है, जैसा कि यीशु मसीह ने कहा, हमारे हृदय की क्षमता है कि हम हमारे पूरे हृदय से, प्राण, शक्ति के साथ, मन से परमेश्वर से प्रेम कर पाएं। God will never give a commandment which we are not able to do. परमेश्वर हमें कभी ऐसी आज्ञा का पालन करने के लिए नहीं कहेंगे जो हम कभी कर ही नहीं सकते। But if we have to love Lord supremely, shoot to heaven, our heart has to shoot to heaven, we have to cut every string by which it is tied to the earth. और यदि हम चाहते कि हमारा हृदय ऊपर आकाश की ओर उड़ जाए, स्वर्ग की ओर जाकर परमेश्वर से हम पूरे हृदय से प्रेम करने पाए, तो हर एक वह रस्सी, हर एक वह तार जिससे हमारा हृदय इस धरती और इसकी बातों से जुड़ा रहता है, बांधा रहता है, हमें उन सारी तारों को काटने की आवश्यकता है। I want to ask each of my dear brothers, is your heart living in, as we read in Psalm 16, the last verse, are we having Psalm 16 last verse? Are we having fullness of joy in our daily Christian life?
और मैं आप सभी से मेरे प्यारे भाई और बहनों पूछना चाहता हूँ कि क्या हम जैसे हम भजन संहिता वचन 16 क्या 11वां वचन जो आखिरी वचन है हम उसमें पढ़ते हैं, क्या हमारे पास आनंद की भरपूरी है, हमारे निकट आनंद की भरपूरी है? Are we experiencing that pleasures, heavenly pleasures all the time? क्या हम जो स्वर्गीय आनंद है, स्वर्गीय जो सुख है, क्या हम उसका अनुभव हमारे जीवन में कर रहे हैं? If it is not there, some string is there which is tied to the earth. और यदि आप इस आनंद का अनुभव नहीं कर रहे हैं तो मैं कहना चाहता हूँ कहीं ना कहीं आपका हृदय इस संसार की बातों के तार से जुड़ा हुआ है, बांधा हुआ है। That string is the spirit of Babylon. और वह जो तार है जिससे हमारा हृदय बांधा हुआ है वह बेबीलोन है। Cut that string, spirit of Jerusalem will never come. और जब तक हम इस तार को नहीं काटेंगे तब तक यरूशलेम की आत्मा नहीं आएगी। May God help us. परमेश्वर हम सभी की सहायता करें। Thank God that we can hear such word in the church. और मैं धन्यवाद करता हूँ कि कलीसिया में हम ऐसे वचन सुन पाते हैं। Yeah, we heard about two cities, two places. One is Jerusalem and one is Babylon. हमने दो शहरों के बारे में सुना, एक है यरूशलेम और दूसरा है बाबिलोन। So they both are represented by two women. और इन दोनों का जो प्रतिनिधित्व है वो जो है दो स्त्रियों के द्वारा किया गया है। Jerusalem is represented as the bride of Christ. जो यरूशलेम है वो जो यीशु मसीह का जो दुल्हन है, And Babylon is represented as the harlot. और जो बाबिलोन है वो वेश्या है। So one is a bride who has got only one sole attention, that is her bridegroom, and the other one is a harlot who has got affections for so many people. और हम देखते हैं कि जो दुल्हन है उसे सिर्फ एक ही व्यक्ति पर उसका पूरा ध्यान है, लेकिन जो बाबिलोन है उसका जो लक्ष्य है वो इधर उधर भटकता रहता है। So that is one of the most important qualities of bride or the spirit of Jerusalem, that is a single-mindedness to one person. तो जो यरूशलेम की आत्मा है उसकी ये खूबी है कि उसका पूरा जो तन मन जो है एक व्यक्ति पर लगा हुआ है। And what the bridegroom says is the final word. और जो भी दुल्हा कहता है वो उसके लिए आखिरी वचन है। The bride does not look for any other reason, but only what the bridegroom says. वो सिर्फ अपने दुल्हा के वचन को सुनती है और जो भी और कोई कुछ बोलता है उस पर वो ध्यान नहीं देती। The harlot has got affections for so many people of this world. जो वेश्या है उसके दिल में बहुत सारे लोगों के लिए उसके दिल में प्रेम है। So first we'll see in Revelation chapter 21. हम प्रकाशित वाक्य का 21वां अध्याय देखेंगे। Where in verse 10 and 11 it says, "And he carried me away in the spirit to a great and high." No, in verse 9 it says, "And one of the seven angels who had 7 bowls full of the 7 last plagues came and spoke with me, saying, Come, here I will show you the bride, the wife of the Lamb." Verse 9. प्रकाशित वाक्य 21 का 9वां वचन, फिर जिन 7 स्वर्गदूतों के पास 7 अंतिम विपत्तियों से भरे हुए 7 कटोरे थे, उनमें से एक मेरे पास आया और मेरे साथ बातें करके कहा, इधर आ, मैं तुझे दुल्हन अर्थात मेमने की पत्नी दिखाऊंगा। So speaking about Jerusalem, in verse 11
it is described Jerusalem having the glory of God, and her brilliance was like a very costly stone, as a stone of crystal clear jasper. Verse 11. और 11वें वचन में हम देखेंगे परमेश्वर की महिमा उनमें थी और उसकी ज्योति बहुत ही बहुमूल्य पत्थर अर्थात बिल्लौर के समान यशब की तरह स्वच्छ थी. So, the bride had the glory of God. जो दुल्हन है उसके साथ जो था परमेश्वर की महिमा थी. What is the glory of God? वो परमेश्वर की महिमा क्या है? Is it something like very shining, bright? No, it's not that. It's the nature. The nature of that person is the glory. The nature of Christ is the glory of God. तो ये जो महिमा है वो क्या है? क्या वो कुछ ऐसे चमकने वाला ताज जैसा है? नहीं, जो परमेश्वर या यीशु मसीह का स्वभाव है उसमें भाग लेना महिमा से भरा होने के समान. So, brothers and sisters, we are called to radiate the glory of Christ. हमें इसीलिए बुलाया गया है कि हम जो हैं परमेश्वर की महिमा को प्रकाशित करें. So, as we fix our eyes on Jesus, our bridegroom, then His glory will come into our lives. और जैसे हम अपना जो पूरा मन और दिल यीशु मसीह पर लगाएंगे तो उनकी जो महिमा है वो हम में आ जाती है. In our day-to-day life, we can be changed from one degree of glory to another. और इस प्रकार हम एक स्तर से दूसरे स्तर तक महिमा में बढ़ते जाएंगे. And that is our calling to be to radiate the glory of Christ and be a blessing to others. और यही हमारा जो इसीलिए प्रभु ने हमें चुना है कि हम जो है परमेश्वर की महिमा को दूसरों को दर्शाएं और एक आशीष बने. Whereas in the harlot we find in Revelation chapter 17. और जो वेश्या है उसके बारे में हम प्रकाशित वाक्य 17 वचन में 17 अध्याय में देखेंगे. Verse 1 it says, "Come, here I will show you the judgment of the great harlot who sits on the many waters." Verse 1. और 17 का पहला वचन, जिन 7 स्वर्गदूतों के पास वे 7 कटोरे थे उनमें से एक ने आकर मुझसे यह कहा, इधर आ, मैं तुझे उस बड़ी वेश्या का दंड दिखाऊं जो बहुत से पानी पर बैठी है. So when it's spoken about a harlot, Babylon, you can see most of the time it's written the great, Babylon the great. और जब भी वेश्या के बारे में कहा गया है तो हम देखते हैं कि उसके बारे में इस तरह वर्णन किया गया है कि वो बड़ी है. There is a self-exaltation, and in our life, when there is we want to be great, we want to be better than others. That is the spirit of Babylon. और जब हम दूसरों से बढ़कर दिखाई देना चाहते हैं तो वो जो बड़प्पन की जो आत्मा है वही है जो वेश्या का आत्मा है. It's a hidden and the outward pride in our life. जो छुपी हुई है और बाहर भी दिखाई देती है, ऐसा जो घमंड या अभिमान जो हमारे अंदर है. So I want to guard myself against this spirit of pride and wanting to be better than somebody, greater than somebody. I want to really guard this spirit in my life. तो मैं अपने आप को इस आत्मा से बचा कर रखना चाहता हूँ जो दूसरों से बढ़कर या जो अभिमान करता है अपनी बातों में और घमंड करता है अपने आप में. इन बातों से मैं अपने आप को बचा कर रखना चाहता हूँ. May God help us. परमेश्वर हमारी सहायता करे. Our elders have spoken today. It says here, Psalm 37 verse 4 says, "Delight yourself in the Lord, and He will give you the desires of your heart." Commit your way to the Lord, trust in Him, and He will act. He will bring forth your righteousness as the light and your justice as the noonday. So be still before the Lord and wait patiently for Him. So basically,
throughout, if we there are many verses throughout the Lord's verses that tell us that we have to, if we follow Christ as a bride, then as a bride we need to. What are the qualities of a bride? A bride is to love the husband, to the groom, to love him, support him, to respect him, and to follow him in good times and in bad times. That's the vows you give when you marry. जो आज हमने वचन हमारे प्राचीनों के द्वारा सुना है, और भजन संहिता का अध्याय 37 वचन 4 से 7 तक हम जो पढ़ते हैं, वह आज का जो वचन हमने सुना उसके विषय में है। यहोवा को अपने सुख का मूल जान और वह तेरे मनोरथों को पूरा करेगा। अपने मार्ग की चिंता यहोवा पर छोड़ दे और उस पर भरोसा रख, वही पूरा करेगा। वह तेरा धर्म ज्योति के समान और तेरा न्याय दोपहर के उजियाले के समान प्रकट करेगा। यहोवा के सामने चुपचाप रह और धीरज से उसकी प्रतीक्षा कर। और हम जब कहते हैं कि हम हमारे जन्म मसीह का अनुसरण करेंगे और एक दुल्हन के समान, तो हमें चाहिए कि एक दुल्हन की क्या गुण होते हैं, दुल्हन में गुणवत्ता क्या है, कि वह कैसे अपने दूल्हे का अनुसरण करती है, कि वह अपने दूल्हे के लिए ही होती है, उसका मन केवल अपने दूल्हे के लिए होता है, अपने पति के लिए होता है, और पूरे मन से उससे प्रेम करती है। So I thank God for this word that He is leading us to, so that we can guide ourselves. And thank the brothers who have given us, Brother Sam and Brother Brother Matthew, for bringing this examples to us through very simple and direct words, so that we, in our weak wisdom, that we are able to follow. परमेश्वर का धन्यवाद करते कि परमेश्वर के पीछे इन बातों में अनुसरण करने के लिए हमें जो वचन का जो ज्ञान होना और जो शिक्षा चाहिए, उसके लिए हमें ऐसे प्राचीन दिया हमारे बीच में, जैसे भाई सैम, भाई मैथ्यू को परमेश्वर ने दिया, कि जिनके द्वारा वचन के द्वारा हमने उस प्रकाशन को पाया है। I give thanks and praise to God in Jesus' mighty name. Amen. और मैं सारा आदर और महिमा स्तुति परमेश्वर को देता हूँ, यीशु मसीह के नाम से, आमीन। We are talking about two kind of spirits. और हम दो आत्माओं के विषय में आज बात कर रहे हैं। Okay, a spirit of flesh and a spirit of God. क्या एक हमारे शरीर का जो आत्मा है और एक परमेश्वर की आत्मा। Let's start from the beginning, because the first spirit that was made of dust, and that was Adam, the first Adam that we call made of dust. The earthly हम पहले आत्मा के विषय में बात करते हैं। शुरुआत में हम देखते हैं कि आदम, जो पहला आत्मा जो मनुष्य था, रचा गया, वह मिट्टी से रचा गया था। And the second Adam was by the Spirit of God. और दूसरा जो आदम था, वह परमेश्वर के आत्मा के द्वारा था। So we can carry two kind of spirits in us. तो हम हमारे भीतर दो आत्माओं को लेकर चल सकते हैं। To know that the first Adam of spirit was made by God, it is from Genesis chapter 1. I will read from first chapter verse 27. It says, so God created man in his own image. In the image of God, he created him. He created him, male and female. He created them. और पहला जो आदम, पहली जो आत्मा जिसे परमेश्वर ने बनाया था, उसके विषय में हम पढ़ते उत्पत्ति का अध्याय 1 वचन 27। तब परमेश्वर ने मनुष्य को अपने स्वरूप के अनुसार उत्पन्न किया, अपने ही स्वरूप के अनुसार परमेश्वर ने उसको उत्पन्न किया, नर और नारी करके उसने मनुष्य की सृष्टि की। But how did that man that was created in the likeness of God got the Spirit of God? As in same Genesis 2 verse 7. Then the Lord formed the man of dust made from the ground and breathed into his nostrils the breath of life, and the man became a living creature. और हम आगे उत्पत्ति का अध्याय 2 वचन 7 में पढ़ते हैं कि परमेश्वर ने इस पहले व्यक्ति को, इस पहली आत्मा को जो बनाया था, वो कैसे बनाया था कि तब यहोवा परमेश्वर ने आदम को भूमि की मिट्टी से रचा और उसके नथनों में जीवन का श्वास फूंक दिया और आदम जीवित प्राणी बन गया। Now the second Adam that was born by the Spirit
if you read from Matthew 1, from verse 18, 19, 20 till 21, it tells you how this second Adam was born. Brother, आप read करो हिंदी में. और यदि हम दूसरे आदम, दूसरी परमेश्वर की आत्मा के विषय में बात करें कि उसका निर्माण कैसे हुआ, कैसे बनाया गया, तो हम उत्पत्ति का अध्याय 1, मत्ती का अध्याय 1 वचन 18 से लेकर 21 तक हम पढ़ते हैं। यीशु मसीह का जन्म इस प्रकार से हुआ कि जब उसकी माता मरियम की मंगनी यूसुफ के साथ हो गई, तो उनके इकट्ठा होने से पहले ही वह पवित्र आत्मा की ओर से गर्भवती पाई गई। उसके पति यूसुफ ने, जो धर्मी था, उसे बदनाम करना नहीं चाहता था, उसे चुपके से त्याग देने का विचार किया। जब वह इन बातों के सोच ही में था, तो प्रभु का स्वर्गदूत उसे स्वप्न में दिखाई देकर कहने लगा, हे यूसुफ, दाऊद की संतान, तू अपनी पत्नी मरियम को अपने यहाँ ले आने से मत डर, क्योंकि जो उसके गर्भ में है वह पवित्र आत्मा की ओर से वह पुत्र जनेगी, और तू उसका नाम यीशु रखना, क्योंकि वह अपने लोगों का उनके पापों से उद्धार करेगा। So these are the two Adams, one from the dust, the earthly, and the second is the spiritual one. और यहाँ पर हम दो आदम के विषय में पढ़ते हैं। पहला जो कि भूमि की मिट्टी से रचा गया, जो कि संसारिक था, और दूसरा जो आदम वो पर आत्मिक था, परमेश्वर की आत्मा का था। Not forgetting how we receive the spiritual Adam. I would read from 1 Corinthians chapter 6 verse 11. Brother Paro. और हम इस बात को ना भूलने पाए कि हमने उस दूसरे आदम को जो आत्मा का था उसे कैसे ग्रहण किया और पाया। और हम पढ़ते हैं पहला कुरिन्थियों ब्रदर चैप्टर 6 verse 11. 1 Corinthians chapter 6 verse 11. पहला कुरिन्थियों अध्याय 6 वचन 11 में हम पढ़ते हैं, तुम में से कितने ऐसे थे, परंतु तुम प्रभु यीशु मसीह के नाम से और हमारे परमेश्वर के आत्मा से धोए गए और पवित्र हुए और धर्मी ठहरे। And such were some of you, but you were washed, you were sanctified, you were justified in the name of the Lord Jesus Christ and by the Spirit of our Lord. और तुम प्रभु यीशु, this proves, because of the sanctification and justification of ourselves, that now we carry the Spirit of God inside us. और हम जो अब धर्मी ठहराए गए और पवित्र किए गए, इसके कारण हम अब परमेश्वर की आत्मा को हमारे भीतर लेकर चलते हैं। But when we live according to the flesh, according to the first Adam, then that spirit will only give death and it won't give life, as it says in Romans chapter 8 verse 12 to 17. Brother Paro. और हम पढ़ते हैं कि रोमियो अध्याय 8 वचन 12 में कि हे भाइयों, हम शरीर के कर्जदार नहीं कि शरीर के अनुसार दिन काटे, क्योंकि यदि तुम शरीर के अनुसार दिन काटोगे तो मरोगे, यदि आत्मा से देह की क्रियाओं को मारोगे तो जीवित रहोगे। इसलिए कि जितने लोग परमेश्वर के आत्मा के चलाए चलते हैं वे ही परमेश्वर के पुत्र है, क्योंकि तुम तो दासत्व की आत्मा नहीं फिर नहीं मिली, फिर भी भयभीत हो लेपालकपन की आत्मा मिली, जिससे अब हे अब्बा हे पिता कहकर पुकारते हैं। आत्मा आप ही हमारी आत्मा के साथ गवाही देता है हम परमेश्वर की संतान हैं। यदि संतान है तो वारिस भी, वरन परमेश्वर के वारिस, मसीह के संगी वारिस, कि जब हम उसके साथ दुख उठाए तो उसके साथ महिमा भी पाए। Amen. And one thing remember, if we are still living in the flesh, it means we carry the first Adam, and if we are living according to the second Adam, then we carry the Spirit of God. So I want to say today, I don't want to judge anybody, what they are doing, how they are doing, what they are doing. May the Lord judge me if I am not obedient to Him, if I am not in discipline with Him, if I do anything that is for myself bringing up or presenting myself, even while I'm talking today to all of you, if this is only because of for me to bring myself up, may the Lord judge me for it. Amen. God bless you all. मैं एक बात आपसे मुख्य रूप से कहना चाहता हूँ कि यदि हम शरीर के अनुसार जीते हैं तो हमारे अंदर वह पहली आत्मा, वह बेबीलोन की आत्मा है, लेकिन यदि हम परमेश्वर के आत्मा के चलाए चलते हैं तो परमेश्वर का आत्मा हमारे अंदर वास करता है, यरूशलेम की आत्मा हमारे भीतर है। एक्चुअली मैं जब ये आज का वचन सुन रही थी तब मुझे याद आया कि जैसे मैं अभी रीड कर रही थी कल ही, तो सॉन्ग ऑफ सैलोमन में मैं जो पढ़ रही थी कि वहाँ जो ब्राइड है, जो वधू है,
उसको अपने वर के या ग्रूम के बारे में ही हमेशा वो सोचती रहती है। जितना मैंने वर्सेस पढ़े हैं, मैंने पहले भी पढ़े थे, अभी फिर से पढ़े, लेकिन उसमें एक जो Sister Aruna, So translate. Jyoti will translate. ओके। So as I was reading from the Bible, from the Song of Solomon, I was reading about how the bride is waiting for the groom. और वो हमेशा अपने वर के बारे में सोचती रहती है। And she's always thinking about her groom. जैसे सॉन्ग ऑफ सोलोमन 8 में 8 वर्सेस 6 में, मैं मराठी में पढ़ती हूँ। आपल्या हृदयाशी मला मुद्रेप्रमाणे ठेव, मुद्रेप्रमाणे मला आपल्या बाहूवर ठेव. So in Song of Solomon, chapter 8, verse 6, put me like a seal over your heart, like a seal on your arm. तो उसको हमेशा अपने जो ग्रूम है उसके बारे में ही उसे याद रहता है। वो जो भी करना चाहती है वो उसी के बारे में करना चाहती है, उसको उसे जो अच्छा लगे उसके बारे में करना चाहती है। So the bride is always thinking about a groom. She wants to do everything which is pleasing to her groom. तो उसी तरह से परमेश्वर आज हमें यरूशलेम कहता है, जैसे हम उसके ग्रूम है, सॉरी हम उसकी ब्राइड है, तो हमें भी परमेश्वर के बारे में उसी तरह से उतनी आशा रखनी चाहिए कि हमें जैसे उसे चाहिए उसे उसी तरह से अपने आप को बनाना है। So even just as it is said about Jerusalem, we are the bride of Christ, and we need to prepare ourselves in a manner which is pleasing to our groom. और जैसे यशायाह के पुस्तक में हम पढ़ते हैं 47 और 15 वर्स में, यहाँ पे बाबेल नगरी के बारे में बताया गया है। तो वो जैसे सारी चीजों में व्यस्त है। सिस्टर ये आइज़ाया 47:15 में है ना? 47 verse 15. हाँ. So as we read in Isaiah chapter 47 verse 15, it talks about a town, a place. Babylon. It talks about Babylon. ये पूरा चैप्टर उसी के बारे में है, जैसे कि बेबीलोन जो शहर है वो सारा वक्त मतलब सारी चीजों में फंसा रहता है। और लास्ट वर्स में 15 वर्स में जो लिखा गया है, तुझा बचाव करणारा कोणी नाही। So this entire chapter is about Babylon, and we see that this place, the city of Babylon, was constantly engaged in some activities, and we read in verse 15, each has wandered. In the last part, each has wandered in his own way. There is none to save you. हाँ, मतलब अगर हम कौन सी भी कलेसिया में रहे लगे, लेकिन हमारे अंदर जो बेबीलोन शहर के जैसा अगर स्वभाव है, तो हम किसी भी तरह से बच नहीं पाएंगे। अगर हमारा ध्यान यरूशलेम, जैसे सॉन्ग ऑफ सोलोमन में लिखा गया है कि वो हर हमेशा अपने ग्रूम के बारे में सोचती है, जैसे उसी तरह से हम अगर परमेश्वर के बारे में ना सोचे या उसके उन्हीं जैसे अच्छा लगता है वैसे ना करे, तो हम भी बेबीलोन शहर के जैसे हो जाएंगे। So no matter what church we are part of, but we can still wander off and become like Babylon if we are not thinking about our groom, like it says in Song of Solomon. We will, instead of having the spirit of Jerusalem, we will become like Babylon. और यही मैं कहना चाहूंगी कि बस हमें परमेश्वर की जो इच्छाएं है, जो उनकी विल है हमारे लिए, वही पूरे करने के लिए पूरी तरह से कोशिश करनी चाहिए। हमारे जो पर्सनल रिलेशन परमेश्वर के साथ में बहुत ही गहरा होना चाहिए। आमीन। And that is why we should always aim to fulfill God's will in our lives, and we should have a relationship with God. जो कुछ भी मैंने सुना भाइयों के द्वारा, सिस्टर के द्वारा, बहुत ही एनकरेजिंग था मेरे लिए। It was very encouraging to hear from the brothers and sisters. और लोग हम काफी सारा चीज प्रभु रिमाइंड कर रहा था सीखने के लिए।
And God was reminding me of a lot of things which I need to learn. और जैसे ब्रदर सैम शेयरिंग कर रहे थे, तुम्हारा शेयरिंग करने का मोटिव क्या है, चर्च में आने का मोटिव क्या है ना, कितना सारा चीज मैं देख रहा हूँ कि प्रभु हमको रिमाइंड करा रहे हैं. And as Brother Sam shared, that what is our motive behind coming to church and behind sharing, and I was thinking that the Lord is trying to remind me of a lot of things, मैं प्रभु को धन्यवाद करता हूँ इस चीज के लिए. and I thank God for this. और खासकर जब मैं मीटिंग में आने से पहले मेरे अंदर एक नॉट एक्साइटेड जॉय नहीं फील कर रहा था मैं. And before coming to the meeting, I was not having a joy in my heart. और मैं प्रभु को धन्यवाद करता हूँ, एंड ऑफ द मीटिंग प्रभु मेरे अंदर वो जॉय और वो एक्साइटेडमेंट दिया. And I thank God that He has given me that joy and excitement in my heart again. और जैसे हमने सुना कि मैं अगर जो कुछ भी प्रभु के लिए जैसे लिखा है रोमन्स 11:36 में 36 में, उसी की ओर से और उसी के द्वारा और उसी के लिए सब कुछ है. And just like it says in Romans 11 verse 36, for from Him and through Him and to Him are all things. तो ये सब चीज अगर मैं उसके लिए नहीं करूंगा, उसी के लिए, तो सारा चीज बेस्ट है. So if I am not doing any of these things for Him, then it is a total waste. और एक चीज मैं बताना चाह रहा था कि जैसे ब्रदर सैम बोले थे, अगर तुम परमेश्वर से पूरे दिल से प्रेम नहीं करोगे. So as Brother Sam was saying that if we do not love God with all our heart, और मैं खुद मेरे लिए सोच रहा था कि प्रभु मुझे मदद करके हर दिन प्रतिदिन मैं आपको प्रेम कर सकूं. So I was thinking that Lord, please help me that each and every day I will love you. ऐसा ना हो कि मैं संसार से, मेरा फैमिली से और कुछ चीजों से मैं प्रेम करने लगूं. It should not happen that I'm loving the world and my family more. और ये सब सुनने के बाद मेरे प्रिय भाइयों, हमको एक डर आना चाहिए, एक रिपेंटेंस मन आना चाहिए. And after hearing all of these things, there should be a fear and repentance in our hearts. कि मैं प्रभु के मार्ग से ये रिस्क, ये बहुत हम डेंजर सिचुएशन में है. ऐसा हो सकता है, मतलब एक फंसाना ऐसा है कि हमको पता भी नहीं चलेगा कि हम फंस गए. And this is a very dangerous thing, because this is such a deception that we will not even know that we have entangled ourselves in it. तो चर्च के द्वारा जो परमेश्वर हमको रिमाइंड कर रहे हैं, वार्न कर रहे हैं, मैं प्रभु को धन्यवाद करता हूं इस चीज के लिए. And I thank God that through the church, God is reminding us and warning us of these things. I really thank God for what I heard from all the brothers and sisters. And it was really something like a warning. It says in Revelation chapter 18 and verse 4, and I heard another voice from heaven saying, come out of her, my people, that you may not participate in her sins and that you may not receive of her plagues. और मैं परमेश्वर का धन्यवाद करती हूँ कि वह आज भाई और बहनों के द्वारा जो परमेश्वर ने आज के वचन के द्वारा हमसे बातें की हैं. और मैं एक वचन पढ़ना चाहती हूँ, प्रकाशित वाक्य अध्याय 18 उसका 4. फिर मैंने स्वर्ग से एक और शब्द सुना, हे मेरे लोगों, उसमें से निकल आओ कि तुम उसके पापों में भागी न हो और उसकी विपत्तियों में से कोई तुम पर न आ पड़े. And we see what her sin was in verse 7, to the degree that she glorified herself and lived sensuously, to the same degree give her torment and mourning. For she says in her heart, I sit as a queen and am not a widow and will never see mourning. और हम वहां पर उसके पापों के विषय में देखते हैं. आगे वचन 7 में हम पढ़ते हैं कि उसके पाप क्या थे, कि जितने उसने अपने बड़ाई किया और सुख विलास किया, और उतनी उसको पीड़ा और शोक दो, क्योंकि वह अपने मन में कहती थी, मैं रानी हो बैठी हूँ, विधवा नहीं हूँ, और शोक में कभी न पड़ूंगी. So I was just thinking of this word sensuality, because it is written in 2 Peter chapter 2 and verse 7, where it says that, and if he rescued righteous Lot oppressed by the sensual conduct of unprincipled men. Sister, which verse? 2 Peter chapter 2 and verse 7.
और हम वहाँ पर पढ़ते हैं यहाँ पर हमने जो प्रकाशित वाक्य में वचन पढ़ा वहाँ पर कामुकता के विषय में पाप जो थे उसके विषय में बात करता है। और इसके संबंध में दूसरे पत्रस अध्याय 2 के वचन 7 में हम पढ़ते हैं कि धर्मी लूत जो अधर्मियों के अशुद्ध चाल चलन से बहुत दुखी था। Yeah, so here it's saying that oppressed by the sensual conduct of unprincipled men. So these are men who have no principles in their life, and they just live by their senses. And we see that so much now in this world. We see it in music, we see it in all entertainment, that there's so much of sensuality, importance given to sensuality. और हम यहाँ पर आगे वचन में पढ़ते हैं कि जो लूत था वह उसके समय में जो लोग थे आसपास उसके अशुद्ध चाल चलन, उनके जो कामुक चाल चलन थे उसके कारण वह बहुत ही परेशान और दुखी था। और आज हम भी हमारे चारों ओर देखते हैं कि जो गीत संगीत हम देखते हैं, जो चलचित्र, जो मनोरंजन की जो बातें हम उनको जो देखते हैं उनमें भी हम ज्यादातर देखते हैं जो कामुक बातों के विषय में ही ज्यादा महत्व दिया जाता है। In verse 18 also it says, for speaking out arrogant words of vanity, they entice by fleshly desires, by sensuality, those who barely escape from the ones who live in error, promising them freedom while they themselves are slaves of corruption. For by what a man is overcome, by this he is enslaved. और दूसरा अध्याय का 18-19 में ही हम देखते हैं, वे व्यर्थ घमंड की बातें कर करके लुचपन के कामों के द्वारा उन लोगों को शारीरिक अभिलाषा में फंसा लेते हैं जो भटके हुओं में से अभी निकल ही रहे हैं। वे उन्हें स्वतंत्र करने की प्रतिज्ञा तो करते हैं, पर आप ही सड़ाहट के दास हैं, क्योंकि जो व्यक्ति आप जिससे हार गया वह उसका दास बन जाता है। Yeah, so what I was thinking is that there's so much of sensuality and importance to senses that is given in this present world, and the Lord does not love that. He says, come out of her, my people. And that is our affections can go astray after sensuality if our affections are not for Jesus. और जैसा ये हम वचन में पढ़ रहे थे कि आजकल संसार में मनोरंजन में इन सारी बातों में महत्व जो दिया जाता है वह लुचपन और कामुकता की बातों को दिया जाता है। और आगे हमने प्रकाशित वाक्य में वचन में पढ़ा कि वचन कहता है कि तुम उसके अंदर से निकल कर बाहर आ जाओ। Yeah, and 2 Corinthians chapter 11 and verse 3 it says, but I am afraid lest as the serpent deceived Eve by his craftiness, your mind should be led astray from the simplicity and purity of devotion to Christ. और हम दूसरा कुरिन्थियों अध्याय 11 वचन 3 में पढ़ते हैं, मैं डरता हूँ जैसे सांप ने अपनी चतुराई से हवा को बहकाया, वैसे ही तुम्हारे मन उस सिद्धाई और पवित्रता से जो मसीह के साथ होनी चाहिए कहीं भ्रष्ट न किए जाएं। I thank God for what I heard today, that my love, my affection, my time, all that is there in me, I should, the Lord wants it so that, I should fully give it only for Him, be fully concentrated on Him. और परमेश्वर जो वचन से बात किए कि हमारा जो प्रेम, मेरा जो समय, मेरा जो लगाव है, लालसा है, वह केवल परमेश्वर के प्रति होने चाहिए और लगातार परमेश्वर को ही समर्पित रहे। I want to share one thing which came to my mind when Brother Sam was sharing. और जब भाई सैम वचन बांट रहे थे तब एक बात मेरे मन में आ रही थी जो मैं आपके साथ बांटना चाहता हूँ। This came as a revelation. और यह बात जो है वह प्रकाशन देता है। So what he said was, the problems which we have, all these confusions, all the problems which we have is because we turn our attention from Christ. और जो भी समस्या और जो भी संदेह और दुविधा हमारे जीवन में आती है वह इस कारण आती है कि हमारा जो ध्यान और लगाव है वह यीशु मसीह से हट जाता है। So you may have anxieties, tensions, worries, problems. All this cause is because you turned your attention from Christ. और हमें जो भी चिंता होती है, हम जो भयभीत हो जाते हैं, हमें जो तनाव होता है, इन सभी के पीछे कारण है कि हमारा जो ध्यान और लगाव है वो यीशु मसीह से दूर हो चुका है। But the harlot turns her attention from the bridegroom for more pleasures. और जो वेश्या है वह दुल्हन का ध्यान दूल्हे से हटा देती है ताकि उसे ज्यादा आनंद हो।
But ultimately, what's happening is the opposite. She is piercing herself with many sorrows. लेकिन वास्तव में जो होता है वो इसका उल्टा होता है कि वह अपने आप को कई सारी बातों से छलनी बना देती है. That something should be, written in our hearts. Let not Satan deceive us. This is what Satan actually deceives us. Satan will deceive us. You'll get more pleasures there, more happiness there. But that is wrong. You will lose your happiness. You will lose your pleasure, and you will pierce yourself with many sorrows. Pull louder. और हम वचन में भी पढ़ रहे थे कि हमें कोई भरमाने न पाए, जैसे वचन हमें चेतावनी देता है और शैतान हमें यही कहकर भरमाता है कि तुम्हें और ज्यादा आनंद मिलेगा, समृद्धि और सुख विलास मिलेगा. That's what happened to Israelites. They went to idolatry. They think that idolatry will give them more happiness, but actually it took their happiness, their security, their peace, and ultimately that took them to bondage. और हम देखते हैं इजरायलियों के साथ में भी जो हुआ था कि उनसे कहा गया था कि तुम मूर्ति पूजा नहीं करना, लेकिन वह सुख विलास के पीछे पड़ जाते हैं और वहां पर वो मूर्ति पूजा को कर बैठते हैं, जिसके कारण उनके अंदर और विपत्तियां पड़ जाती हैं. Amen. आमीन.